Okay. So last lecture, we have ended till the that the chemical activity with the lone pairs and the bond pair, है ना? We have done with that lone pair bond pair का concept हो चुका था सारी चीजें, ठीक है? होमवर्क कितने लोग ने किया है? ओके ओके ऋषिका, ओके। विराज ने किया है, एक ने किया है, सदाफ ने भी किया है, वेरी गुड। और ऋषा तुम्हारा होमवर्क हुआ कि नहीं? ओके। Afifa, yours? Miss completed till 30. Completed till 13. 13, and the homework was till 18, na? Something? Yes. Then? Yes, miss. Saga, yours? Done. Okay, किताब ऋतराज तुमने होमवर्क किया? देखते हैं, just a second. Anand? Rishi, why you were not present in last Miss, lecture? I wasn't there. I was out. That's why. So you got the recording? Yes, miss, I got the recording, but I couldn't watch it completely. The first and second part I watched. Because in second part? Missing first and second part, I could watch it until. I'm not getting your complete. words. What are you saying? Miss, In I watched the first- first and second part. The third and fourth part I could not watch completely. So you didn't got it. You're saying in that way. No, miss, I got it, but I could not watch it. So you could not watch it. अच्छा, तो क्यों नहीं देख सके? Miss, math test था ना इसलिए पूरा नहीं देख हाँ, सारे मैथ निकालो, हिस्ट्री निकालो, हिंदी मराठी निकालो, बता दो सारे सब्जेक्ट भी तुम्हें होते हैं, है ना? स्कूल के लेक्चर्स भी होते हैं, क्लासेस के लेक्चर्स भी होते हैं, वो सब कुछ करने के बाद भी करने का। राहुल होमवर्क, राहुल, राज, यस विराज होमवर्क दिखाओ। मिस मुझे 10th और 12th वाले नहीं आते हैं, मैंने बाकी सारे किए 18 तक। ठीक है, हाँ दिखा दो। ओके, हाँ पूरे क्वेश्चंस है, मेरे को लाइक समझा नहीं कि पूरे क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, तुम्हारे एक्चुअली कैमरा पे ना वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, ठीक है रहने देते हैं। ये सदाफ, सदाफ दिखा दो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सफीफा दिखाओ। ठीक है, ओके। ताइबा, Miss, I didn't draw the diagram. तुम्हारी आवाज ब्रेक हुई। राहुल या होमवर्क, अस्मित होमवर्क, यस कृष्णा दिखा दो। ओके यस राहुल। अस्मित क्यों नहीं किया तुमने होमवर्क? It's not done the homework. क्यों? Miss,
पनिशमेंट मिलना चाहिए ना जिसने होमवर्क नहीं किया। ओके मैं पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ ले रही हूँ, ठीक है। कृषिका तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? With 3 bond pair and 1 lone pair. ठीक है। कृष्णा सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर आयोनिक बॉन्ड? नीचे नहीं देखने का, क्वेश्चन पूछा ना कैमरा पे देखने का सिर्फ, हाँ ऐसा। Electrovalent bond. Okay. Why ionic bond is called as ionic bond? What is the reason? Because this ionic means that plus and minus charge. Because it is formed due to the cation and anion, है ना? Okay. Next, रीतराज के लिए क्वेश्चन है। रीतराज, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए दूसरा नाम क्या है? सदाफ एंड राहुल पहले वीडियो ऑन करके बैठो। अस्मित, आनंद, मितुल, राज। यस रीतराज बोलो, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। Miss, can I tell? Why you have not done the homework first? होमवर्क क्यों नहीं किया? हाँ, होमवर्क किधर है? क्यों नहीं किया ये बताओ पहले। मितुल योर होमवर्क, एंड आई थिंक कि लास्ट टाइम भी मैंने नहीं देखा था तुम्हारा होमवर्क। मॉलिक्यूलर बॉन्ड। यस यस रीतराज ने मॉलिक्यूलर बॉन्ड, हाँ पहले बोला मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अच्छा, हाउ दे आर फॉर्म? कहीं और बुक में देख के नहीं बोलना, बुक में देख के नहीं, बुक बंद कर दो फटाफट पहले। वो पहले हेड करके रखने का लेक्चर से पहले। हाँ, हाउ दे आर फॉर्म, माइक ओपन करके बोलो। अरे कितना लेट बोल दो, कितना सोचो, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा पढ़े हो, 2-3 हफ्ते से पढ़ ही रहे हो और फिर आज क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए ढूंढ के निकाल रहे हो। अफीफा बोलो। Yes, miss. What? Question is how the covalent bonds are formed. Covalent bonds are formed between the two non-metals by ऐसा sharing कोई ना होता है। electrons. मैंने तुम्हें ये थोड़ी ना पूछा how you are going to identify a compound as a covalent compound or the ionic compound, है ना? उसके लिए ये आंसर Formed by होता है। sharing of electrons. हाँ ऐसा हुआ ना, the bond which is formed by mutual sharing of an electrons between two non-metals are called as the covalent. FIFA, give some examples of covalent. Example of covalent bonds are HCl सही and है, HNO3 सही है। and और and oxygen, chlorine. ठीक है। Okay. आनंद के लिए क्वेश्चन है। यस रीतराज, मीथेन, हाँ सही है। यस कृष्णा सही है। आनंद क्वेश्चन ये है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मितुल का होमवर्क इधर है। मितुल, मितुल को आवाज आ रही है? Yes, yes. या मितुल होमवर्क किधर है? एंड आई डोंट फील कि तुमने लास्ट लेक्चर भी होमवर्क किया था। यस आनंद को। Miss, to identify the metals, we must find that if their charge is 1, 2 or 3, to find metalloid is boron or silica, and non-metal, they सिलिकॉन, should सिलिकॉन। have charge 4.
Hello, miss. हाँ बोलो बोलो बोलो, 4 क्या 4? Non-metal should have 4, 5, 6, 7, 8 as their charge. 8 electrons in their valence shell. Now today starting with an isotopes से start करते हैं, ठीक है? इसके वैसे भी जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक वाले थे। आइसोटोप से स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप का डेफिनेशन सबको पता ही होगा, है ना? नहीं तो नॉर्मल मीनिंग सबको अब तक पता ही है। आइसोटोप का मतलब ऐसा एलिमेंट, है ना, जिसके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनके एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। और मास नंबर में भी डिफरेंट क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, ठीक है? आइसोटोप्स के वजह से ही समथिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कंसेप्ट आता है। रदरफोर्ड के मॉडल में देखो, अल्फा पार्टिकल का जो इमिशन होता है ना, तुमने देखा था ना कि अल्फा पार्टिकल का इमिशन गोल्ड फॉइल को थ्रू करते हैं एंड फिर उसका रेस के ऊपर उसकी स्टडी करते हैं। सो वो अल्फा पार्टिकल वाली जो चीज होती है वो आती किससे है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके न्यूक्लियस हैवी होने की वजह से वो कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, ठीक है, टू गेट द स्टेबलाइज्ड वन, है ना? बट ऑब्वियसली जो रेडिएशन कंटिन्यूसली इमिट करता रहेगा वो स्टेबल मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? तो वो स्टेबलाइज होने के लिए वो फिर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स इमिट करते रहता है टू गेट द स्टेबलाइज। तो जैसे कार्बन का तुम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, कार्बन का 12 एग्जिस्ट करता है, कार्बन का 14 एग्जिस्ट करता है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी? Physical. फिजिकल। बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है ना, एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आइसोटोप्स के पास सेम ही होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। आइसोटोप्स की स्टडी के साथ अच्छा ये चैप्टर स्कूल में हुआ है क्या? नहीं मिस, अभी हमको वाटर करा है। एक्चुअली मेरे को इसलिए बोलना था, अगर सपोजिटली लाइक मैंने तुम्हारे बुक्स में देखे ना, उसमें कंसेप्ट थोड़े से बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, जितने से तुम्हें सिलेबस है उससे कई ज्यादा दिए हुए हैं, है ना? तो अगर कोई टीचर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सिखाती है ना, कि उस बुक में जितने कंसेप्ट दिए वो सारे कंसेप्ट सिखाती है? नहीं सिलेबस का थ्रू। सिलेबस वाइज ही जाता है ना, तो ठीक है। ओके, इसमें आ जाते हैं। अभी ये वाला तो इम्पोर्टेंट है ना, ये वाला सिलेबस में है, दैट इज आइसोटोप्स के ऊपर। पहली बात तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर रीजनिंग की केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सिमिलर है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है ना, वो आसान सी चीजें सबको आता है। और उसके बाद जो तुम्हें सिलेबस में आइसोटोप के ऊपर दिया हुआ है वो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का दिया हुआ है, लेकिन तुम बुक में देखोगे तो शायद उससे कई ज्यादा एग्जांपल्स दिए हुए हैं।
Miss, what is what happened? हाँ मैं तो बोलो, कुछ डाउट है? इसमें हर एलिमेंट का आइसोटोप क्यों नहीं होता? मींस न्यूट्रॉन तो कितने भी हो सकते हैं, कि कुछ ही के पास आइसोटोप्स क्यों होते हैं? नहीं, कुछ के पास आइसोटोप इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो हैवी लाइक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से डिफरेंस आता है ना, तो वो उन एलिमेंट्स के डिफरेंट न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो प्रोटॉन के साथ होता है वो उसमें डिफरेंट होता है, लाइक सबके साथ वो डिफरेंस नहीं होता है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है नेचर में। जैसे कि तुम हाइड्रोजन का तुम ऐसे बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के सिर्फ 3 ही आइसोटोप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, है ना? या फिर कार्बन के तुम बोल सकते हो कि कार्बन के सिर्फ 2 ही आइसोटोप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14 ही सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन 16 वाला क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, या 13 वाला क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? सो वो उसका नेचर है कि वो नेचर में कंबाइन किस तरह से होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका एग्जिस्टेंस होता है। अच्छा, तुम्हारा नेटवर्क बैंडविड्थ लो है, अगर तुम्हें आवाज अगर लो आती हो तो तुम बंद कर सकते हो कैमरा, लाइक तुम बार बार स्ट्रक ही दिखते हो, है ना? या फिर लीव भी हो जाते हो, तो तुम्हें चाहिए तो तुम कैमरा बंद कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखी हुई सारी पॉइंट मुझे लगता है कि तुम्हें आता ही है ना? ज्ञानेश, होमवर्क किधर है? कौन सा होमवर्क? लास्ट लेक्चर कहाँ थे? लास्ट लेक्चर थे तुम, है ना? आधे में ही थे, लेकिन आधे में चले गए थे। कैसे? हाँ ज्ञानेश, क्या बोले? रिपीट करो। आधे में चले गए। हाँ, तो आधे में चले गए थे तो फिर रिकॉर्डिंग तो मिला ही होगा ना? हाँ, हाँ, तो किधर है होमवर्क? किधर? उसमें होमवर्क पता चला होगा ना कि होमवर्क क्या था? रिकॉर्डिंग देखा नहीं मैंने आपको। क्यों नहीं देख? बोलो, क्यों नहीं देखे?
मिस साइड। लास्ट लेक्चर क्या सिखाया था कुछ पता नहीं, लास्ट लेक्चर में जो कराया वो तुम्हें आता ही नहीं है, तो आज का क्या आएगा तुम्हें? मितुल को कुछ डाउट है क्या? मिस फिर हीलियम और लिथियम का आयन भी होएगा, आइसोटोप मिस फिर उनका ये एटॉमिक मास से अलग होगा। एक बार रिपीट करो ना, क्या बोले? हीलियम और लिथियम आयन ये आइसोटोप होंगे क्योंकि उनका सिर्फ एटॉमिक मास ही एटॉमिक मास सेम होगा। फिर समझ रहे हो, हीलियम है और लिथियम आयन हाँ लिथियम आयन, हाँ तो वो सेम रहेगा, लिथियम आयन जो रहेगा हीलियम से एटॉमिक मास सेम रहेगा। पर फिर ये आइसोटोप होगा कि नहीं? नहीं, ये जो लिथियम होगा ना उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिखेगा जैसा ना, वो दिखेगा हीलियम की तरह, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास ये, ठीक है, ये तो तुम्हें समझता ही होगा कि इसके पास हीलियम है, ये हीलियम हो गया, और फिर ये एक निकलने के बाद अब वो दिखने लगेगा इसकी तरह, लेकिन उसकी एटॉमिक मास की बात करोगे ना तो एटॉमिक मास में डिफरेंस आएगा, एटॉमिक मास सेम नहीं होगा इनका, ठीक है ना। तो तुम शायद इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो कि तो इनके तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ सेम हुआ, पहली बात इसी रीजन से वो क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए ना आइसोटोप्स के लिए। तो ठीक है, इन पॉइंट्स में कुछ डाउट है तो बोलो, लाइक आई फील इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है ना, तुम्हें इससे समझ गया कि आइसोटोप्स हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करती है, तो सेम होने वाली है, तो इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। न्यूट्रॉन के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो न्यूट्रॉन पे मास पे डिपेंड करती है, तो उसका मास ही डिफरेंट है, तो इसलिए आइसोटोप्स के डिफरेंस आएंगे, ठीक है। अब सो ये समझ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो, तुम्हें जो आइसोटोप्स के अंदर है वो ये है कि आइसोटोप्स के तुम्हें एग्जाम्पल स्टडी करने हैं, और नेक्स्ट तुम्हें ये स्टडी करना है कि जो आइसोटोप्स के जो मास होते हैं या फिर किसी भी एलिमेंट्स के जो मास होते हैं, आइसोटोप्स के नहीं, ऐसे किसी भी एलिमेंट्स के जो मास होते हैं वो फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं, समझेगा इन एलिमेंट्स के मास। अच्छा, ये वीडियो पहले इनके बंद किए हुए, दैनिश के, ताइबा के, राज के, अस्मित के, अमरीन के, सदाफ के, आनंद के। Can you go on left side? राहुल स्क्रीनशॉट ले लो ना, बिकॉज आई एम मूविंग फर्दर नाउ ना, अभी तो एग्जाम्पल्स के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, तुम इतना लिखते पड़ेगा, टाइम लगेगा। चलो आई एम इरेजिंग इट। अस्मित, राज, अमरीन, क्या प्रॉब्लम है? राहुल डन, इरेज कर रही हूँ मैं। Miss wait. हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। Miss done. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम बोलो। ट्रिटियम, ट्रिटियम, फर्स्ट वाले का नाम क्या था, फर्स्ट का नाम? प्रोटियम। प्रोटियम। परसेंटेज पता है क्या कुछ, लाइक हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना एग्जिस्ट करता है?
मतलब प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम जो है वो जो प्रोटियम का परसेंट एग्जिस्ट करता है लाइक 98 99 के लाइक बीच में, लाइक 99 98 पॉइंट समथिंग तुम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और ड्यूटेरियम का जो परसेंटेज एग्जिस्ट करता है वो 1 पॉइंट समथिंग एग्जिस्ट करता है, एंड ट्रिटियम का जो परसेंटेज एग्जिस्ट करता है वो 0 पॉइंट। दूसरा मैंने पूछा कि जो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम है ना, तो उनका नेचर में अबेंडेंस कितना है, ओके। सो हाइड्रोजन के जो 3 डिफरेंट वैरायटी एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नेचर में 18 डिफरेंट टाइप्स के वाटर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वाटर का जो फॉर्मूला, लाइक हमने जो अब तक पिया होगा या हमें जो भी अब तक वाटर मिला होगा वो H2O ही रहा होगा, उसमें हमने कभी D2O या T2O नहीं पिया होगा, बिकॉज उनका अबेंडेंस ही इतना कम होता है और वो ओशन में कहीं beneath पाए जाते हैं, ठीक है। 18 डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी तुम इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, जैसे ये एक H2O हो गया ना, ठीक है, तो उसमें D2O, ये D2O ये आसान वाला हो गया। फिर उनके साथ ऑक्सीजन का भी तो डिफरेंट एग्जिस्ट करता है ना, ऑक्सीजन का 16 वाला और 18 वाला, है ना। तो तुम उसके साथ फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन कर सकते हो। हाइड्रोजन जो एक है वो D ले लो, दूसरा जो है वो T ले लो, और फिर वो ऑक्सीजन, है ना। फिर ऑक्सीजन भी डिफरेंट चेंज कर सकते हो, ऑक्सीजन 16 वाला, ऑक्सीजन 18 वाला। सो वैसे नेचर में 18 डिफरेंट टाइप्स के वाटर एग्जिस्ट करते हैं। राज लास्ट लेक्चर किधर थे? मैं आई वाज आउट। रिकॉर्डिंग देखे? नहीं मैं क्यों आउट ही रह गए? नहीं मैं इसमें बारिश हो रही थी तो नेट इशू चल रहा था हम लोग के इधर। तो रिकॉर्डिंग के लिए भी प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ मैं तो यूट्यूब पे है ना। लेकिन लेक्चर हुए तो ऑलमोस्ट शायद 2 से 3 दिन हुए ही रहेंगे, है ना। हाइड्रोजन की डिफरेंट वैरायटी बताओ राज, आइसोटोप्स बताओ उसके डिफरेंट। हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स। दानिश तुम बताओ। ओके दानिश आइसोटोप्स बताओ हाइड्रोजन के। सोचना पड़ेगा। ताइबा आइसोटोप्स बताओ हाइड्रोजन के। हाँ ताइबा 1 2 और 3 बोर्ड पे लिखा है ना प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, यार क्या कर रहे हो? हाँ सामने लिखा हुआ है प्रोटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप एग्जांपल करके प्रोटियम लिखा है, ड्यूटेरियम लिखा है, बोल भी दिया, डिस्कस भी कर दिया, मतलब कितना एब्सेंट माइंडेड हो, समझ रहे हैं कुछ? अस्मित तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। अस्मित वीडियो क्यों बंद रखे हो? हाँ गो फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन प्रोटियम। जल्दी बोलो जरा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1, प्रोटॉन का भी 1 और न्यूट्रॉन का भी 1। न्यूट्रॉन 0।
0 है ना? सॉरी। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन ही प्रेजेंट है ना? इसलिए आगे जाके जब तुम केमिस्ट्री स्टडी करोगे ना, तो जो H+ को प्रोटॉन ही बोला जाएगा, है ना? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो है नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो जो प्रोटॉन का मास होता है वही उसका मास हो जाएगा फिर तो। ठीक है, तो बहुत बार तुम्हें ऐसे रिएक्शन में दिखाई देगा कि प्रोटॉन ट्रांसफर है ना? प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट, ऐसा प्रोटॉन इस चीज को बोल देते हैं, H+ को प्रोटॉन बोल देते हैं, तो इस चीज को समझ लेना, H+ को ही प्रोटॉन बोलते हैं। साहिबा इसका बोलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जल्दी बोलो। क्या मिस? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। 1 फिर प्रोटॉन भी 1 न्यूट्रॉन 1 राज इसका बोलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यस राज। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अरे अब प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम नहीं पूछ रही, अब हो गया, आइसोटोप्स पता चल गए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, पता चल गया। अब जाओ, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इस चीज पे जाओ। इसका समझा तुम्हें? ये समझा राज? हाँ या ना बोलो। नहीं ये समझा है क्या? ये क्या लिखा हुआ है, ये समझा क्या तुम्हें? हाँ या ना बोलो। नहीं समझा। आनंद तुम्हें समझा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, ये समझा है? yes हाँ, miss. मिस ये बॉन्ड्स। क्या है? बॉन्ड? ये कौन बोला बॉन्ड? बॉन्ड आनंद क्या है, ये क्या है ये? मिस H के ऊपर वाला 1 एटॉमिक नंबर बताता है और H के नीचे वाला 1 मास बताता है। अच्छा, जो उसने बोला उसका उल्टा समझ लो। हाँ, उल्टा बोल दिया उसने। राज इस चीज को समझो, यहाँ पे ये जो रहता है वो एटॉमिक नंबर रहता है, और ऊपर जो रहता है वो मास नंबर रहता है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, वो मास नंबर है, याद कर लो अब इस चीज को। जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर रहता है, ऊपर जो लिखा रहता है मास नंबर रहता है। आनंद के साथ ये पसंद है कि आनंद को आइसोटोप्स का मतलब नहीं समझा, वरना वो नीचे देख लेता ना पहले कि उसके क्या सेम होते हैं, तो जो सेम दिख रहा है वही वो नीचे होगा। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है वो ऊपर नीचे में, है ना? आनंद नहीं समझा ना? ऋषि तुम्हारे लिए। Yes, miss. Yes, miss. One electronic, one, and that will be 2. राज देख लो यहाँ पे, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है। एटॉमिक नंबर जितना होता है दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ना, उतना ही उसके पास प्रोटॉन और उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और मास नंबर जो होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन। तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो प्रोटॉन भी एक होगा ना। और ये दूसरी चीज समझो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन, है ना? इस चीज को यहाँ पे ला दो तो उससे माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए? अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, न्यूट्रॉन नहीं पता चलता है, पहली बात यही नंबर से तुम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के आंसर से लिख दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। न्यूट्रॉन के लिए क्या चाहिए? जो तुम्हें मास नंबर दिया हुआ है उसमें से ये वाले नंबर को माइनस कर दो, ये वाले से इसको माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। होप सो समझा है? ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक तुम्हें एटॉमिक नंबर दिया होगा या फिर न्यूट्रॉन दिया होगा, एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि उसका, ठीक है, बाकी और दूसरी चीजें क्या है।
राज उसमें बताओ कार्बन के पास न्यूट्रॉन कितना है? ये वाले कार्बन के पास न्यूट्रॉन कितना है? 6 और दूसरे वाले के पास कितना है? 8 ठीक है। सदाफ, सदाफ यहाँ पे क्लोरीन का बताओ। सदाफ को आवाज आ रही है क्या? अफीफा बोलो। यस अफीफा आवाज आ रही है? मिस में कैन यू हियर मी? यस। इस वाले क्लोरीन का बोलो, इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? 18 और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 17 इसके पास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन 20 हाँ 20 ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से, ठीक है? इसको लिख लो, क्वेश्चन लेते हैं फिर। मिस हम लोग की बुक में कार्बन 13 भी दिया है। ओके कौन से और एग्जांपल्स दिए? कार्बन का दिया है। कार्बन, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। एक मिनट एक ही बोल रहे हो ना, मेरे को आवाज कम आ रही है। मितुल बोल रहे थे, मितुल बोलो क्या बोल रहे हो?